क्योंकि इसके अंदर तारीख पे तारीख लगती जा रही है और उस तारीख के चक्कर ने फ्यूचर ग्रुप को खरीदने के लिए अपनी समय सीमा को 6 महीने के लिए हो रही है किसी के साथ, मर्जर हो रहा है किसी के साथ, तो उसमें 1-2 दिन मुझे यकीन है ये डील होगी और अंबानी जी इतनी जल्दी इस कंपनी को अपने हाथ से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप की और फ्यूचर ग्रुप में एकदम निगेटिव न्यूज़ का सिलसिला आज शुरू हो गया है कि इनको जो मॉनिटरियम जो दिया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब अगला कदम बैंक क्या कर सकता है कि फ्यूचर ग्रुप से वो अपने इंटरेस्ट को लेने के लिए वो KPA बनाएगा या वो कुछ और उनको मोहलत देगा कि वो अपना काम अच्छा करके उनको वो पैसा बैंकों को वापस करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच की जो डील का मसला है सर, ये अभी का नहीं है, इसको लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। और जब ये डील की खबर आई थी तो इसके अंदर शेयरों में तेज़ी बनी थी, 2-4 दिन की तेज़ी, फिर उसके बाद गिरावट आना शुरू हो गई थी। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आए कि ये डील हो रही है, तो उसमें जब डील हो रही है किसी के साथ, मर्जर हो रहा है किसी के साथ, तो उसमें 1-2 दिन बड़ी तेज़ी होती है, लेकिन वो समय आने पर फिर वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ या नेगेटिव न्यूज़ के साथ फिर वो आपके शेयरों को हल्का नीचे की तरफ ले जाती है। और वहाँ पर जो लोग फंस जाते हैं, डर जाते हैं, वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी हमें इसमें से उम्मीद है कि ये और ऊपर जाएगा और ये फिर हमारे पैसों को कवर करेगा। लेकिन इसका मसला सर 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी तक इसके अंदर फंसे हैं और हम तो सर इसके अंदर से कई बार एग्ज़िट, कई बार एंट्री कर चुके हैं प्रॉफिट लेकर, और अब भी इसकी हमने अपनी होल्डिंग और थोड़ी सी आज बढ़ाई है। मार्केट ख़त्म होते ही सर आप देखना फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर रिटेल में थोड़ी तेज़ी के आसार दिखे हैं। ये तेज़ी के आसार आपको ये बताने वाले हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर इसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और वो आके ही रहेगी। नहीं आई तो फिर भी इसके शेयरों में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि मंडे तक इसके अंदर कोई अच्छी सी न्यूज़ आ सकती है और इस शेयर प्राइस को ऊपर ले जा सकती है। मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोग कहते हैं सर इस शेयर का होने वाला क्या, ये डील होगी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं 90% मुझे यकीन है ये डील होगी और अंबानी जी इतनी जल्दी इस कंपनी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि बिग बाज़ार में स्टोर नए खुलते जा रहे हैं और अच्छा काम बिग बाज़ार में होता जा रहा है। लेकिन इसके अंदर इतने सारे की तरफ से और अमेजोन की तरफ से आपस में जो केस डालते रहते हैं, उसकी वजह से ही शेयरों में इम्पैक्ट पड़ता है। कभी तो ये लगता है कि अब इसके अंदर ये न्यूज़ आने से, गुड न्यूज़ आने से देखिए इसके शेयर अब लगातार अपर सर्किट मारेंगे, तो उसी दिन अगले दिन एक बैड न्यूज़ आ जाती है। अभी इससे पहले NCLT ने अनुमति दे दी थी कि शेयर होल्डरों को कि आप मीटिंग कर सकते हैं डील के लिए, तो वो गुड न्यूज़ थी, शेयर ऊपर गए थे। लेकिन एक न्यूज़ ये भी आ गई, न्यूज़ आई है आज लेकिन शेयर प्राइस कल से ही गिरने शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पहले से भी खबरें हो जाती हैं और वो असर शेयरों में पड़ता ही पड़ता है कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीदने के लिए अपनी समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जो उनकी समय सीमा खरीदने की जो अब पूरी हो रही थी उसको उसने 6 महीने के लिए रिलायंस ने बढ़ा दिया। इसका सर पॉजिटिव संकेत है कि डील के लिए अंबानी जी बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और ये सर बिल्कुल ही उनके हाथों में जाएगी। लेकिन अब 6 महीने के लिए डील बढ़ चुकी है, अब इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। धीरे ये शेयर अब ये ग्रीन तक की ओर जाएगा। इसको आप कहीं लिख लो। अगर ये डील नहीं होनी होती सर तो ये एक्सटेंड नहीं करते, आगे के लिए 6 महीने का वक्त नहीं मांगते। ये बात आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी समझ लो। यही चीज़ को आपको समझना चाहिए सर। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ज़िंदगी सर बहुत आसान हो जाएगी शेयर मार्केट के लिए। समझो 6 महीने दिए हैं, इसका मतलब डील होगी और 90% हमें चांस तो लग ही रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो लेकिन आज जो शेयरों में थोड़ी सी ग्रीनता का निशान मुझे दिख रहा है सर, ये आगे जाने के लिए इसका फ्यूचर अच्छा बता रहा है। जिनके पास इसके शेयर हैं सर, अगर उन पर
संयम है तो मेरा मानना है कि सर ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देगा, क्योंकि ये इस कगार पे पहुंचा है सर। अब ये यहाँ से बढ़ा तो प्रॉफिट, अगर यहाँ से नीचे गया तो आपको कम से कम लॉस होगा, क्योंकि ये यहाँ से सिर्फ 1 से 2 रुपये की गिरावट कर सकता है, इससे ज़्यादा ये गिरावट नहीं कर सकता फ्यूचर कंज्यूमर में, और फ्यूचर रिटेल में 3 से 400 रुपये तक की गिरावट कर सकता है। लेकिन आसार सर 90% मंडे से इसमें ग्रीन तक के लग रहे हैं, तो वो आपको मंडे पता लग जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा संयम लाना पड़ेगा, और वो संयम आपको खुद ब खुद डेवलप करना है सर। तो सर अगर आप अपनी गलतियां बार बार करते रहते हैं, उससे नहीं सीख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो माइंड है, आपकी जो डिसीजन पावर है, जो आपका कहने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, वो बिल्कुल सही नहीं है, सब जुदा जुदा है। यानी कि मन आपका कह रहा है इसको करना है, दिल कह रहा नहीं करना, तो आपके जो चीज़ें होती हैं सर डिफरेंट हो रही हैं, इसकी वजह से ही आपको गलतियों से नहीं सीखा जा रहा है। सबसे पहले सर दूसरों की गलती से सीखना शुरू करो, अपनी गलतियां कम करो, और जितनी जल्दी गलतियां आप कम कर लोगे उतनी जल्दी आप इस मार्केट में छा जाओगे। ये बात आप कहीं लिख लेना। मैं आपको एक बात और बता दूं सर, इसके अंदर इतने केस हो चुके हैं अमेजोन और फ्यूचर रिटेल कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर रहे होंगे तो इससे आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तारीख पे तारीख लगती जा रही है, और उस तारीख के चक्कर में हमारे शेयरों की गिरावटें आती जा रही है। तो फ्यूचर ग्रुप में यही खबर थी कि अब बैंक क्या करेंगे, क्योंकि उनकी मॉनिटरियम की जो समय सीमा फ्यूचर ग्रुप की ख़त्म हो चुकी है। अब उनको पैसा अपना देना ही देना होगा। वो कैसे देंगे? रिलायंस मदद करेगा, अमेजॉन मदद करेगा, या फ्यूचर ग्रुप अच्छी सेल करके खुद को स्टेबल करेगा और उससे ही अपना कर्जा उतारेगा? उम्मीद मुझे डील की लग रही है, और डील अगर हो जाए तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए इन शेयरों को होल्ड पर रख दो। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।